फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एमपीटी एक्ट की। एमपीटी एक्ट जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो कब स्टार्ट हुआ था 1971 में हुआ था। जिसकी डेफिनेशन में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसमें हम प्रेगनेंसी को क्या टर्मिनेट करते हैं either बाय द मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड्स के द्वारा बिफोर द विजिबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन। जब तक फीटस हमें विजिबल नहीं हो रहा है उससे पहले हम मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर या मेथड के द्वारा प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। इस कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, जिसे हम बोलते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट आते हैं इसके एम्स में क्या क्या चीज़ आएगी। फर्स्ट आता है टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को रिड्यूस करने के, और प्रमोट्स असेस द सेफ अबॉर्शन सर्विस टू दी वोमेन के लिए। उसके बाद में आते हैं इंडक्शंस। इसके कौन कौन से इंडक्शंस है। फर्स्ट है फॉर मैटरनल कोज, व्हेन वोमेन लाइफ इन डेंजर इन प्रेगनेंसी इज कंटिन्यू। अगर प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करने पे मदर की लाइफ खतरे में हो सकती है, डेंजर में हो सकती है, तो हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकेंड, व्हेन वोमेन आर सफ़र दी क्रोनिक डिजीज़ लाइक जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मदर, सीवियर हार्ट डिजीज़, तब भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीटस चाइल्ड कोज, रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज़। अगर बच्चे के अंदर कोई फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ है तब भी हम इसे अबॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेप, प्रेगनेंसी कोज बाई रेप। अगर रेप की कंडीशन है फिर भी हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेटस, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन मैरिड वुमेन। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए मैरिड वुमेन का, तब भी हम बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं। या फिर उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो पुअर होता है तब भी। उसके बाद में हमने बताया कि फ्रेंड्स, जो एमपीटी होती है तो एमटीपी होते हैं, सॉरी, उसको मतलब कौन रेगुलेट करता है। आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं। जो इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो किसके तहत आते हैं, आईएमसी के, इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग के, जो कब स्टार्ट हुआ था 1956 में। जिसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटीज़ थी, जैसे फर्स्टली ये थी कि जो भी इस केस को हैंडल कर रहा है उसको 25 ईयर्स का केसेस उसने हैंडल किए होने चाहिए पहले से, उसको 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो उसको गायनेकोलॉजिस्ट का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है कि एमटीपी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इसमें हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। एक 12 वीक्स में जब की प्रेगनेंसी हो तब हम कौन से करते हैं, एक 20 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तब हम कौन सा करते हैं। तो जब 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, फार्मा मेथड और सर्जिकल। फार्मा में हम इसमें 3 मेडिसिन्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मीजोप्रोस्टिन, मिफोप्रोस्टिन और टेमेक्सोन। उसके बाद में सर्जिकल में क्या करेंगे, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन और सेक्शन वैक्यूम एस्पिरेट, और उसके बाद में डायलेशंस। और अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तब भी हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, फार्मा और सर्जिकल। फार्मा में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन और ऑक्सीटोसिन ड्रिप करते हैं, और सर्जरी में हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं कि इसमें कौन एक्शंस होती हैं जो अपने को फॉलो करनी चाहिए एमटीपी के दौरान। फर्स्ट होता है एज, अगर किसी की 18 ईयर्स से बिलो एज हो, अगर हम उसकी एमटीपी कर रहे हैं सॉरी, तब भी हमें उसके पेरेंट्स की सिग्नेचर, उनकी परमिशन लेनी चाहिए। और अगर उसकी एज 18 से अबव है और वो अनमैरिड है तब भी उनके पास कोई लीगल गार्डियन या फिर उनके पेरेंट्स की परमिशन इम्पोर्टेंट होती है। और अगर वो मैरिड है देन उसके हस्बैंड या उसके साथ जो भी आता है, उसके गार्डियन जो भी हैं, उनके सिग्नेचर्स, उनकी परमिशंस इसमें इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसमें कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल इंजरीज हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और फ्यूचर में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती है, प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है।